अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो है जी होम बिज़नेस के हवाले से। जो ख़वातीन घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, ख़ुद को बिज़ी रखना चाहती हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो घर पे बैठ के क्या ऐसे काम कर सकती हैं जिससे वो बहुत अच्छा अर्न भी करें, ख़ुद को बिज़ी भी रखें और अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें या अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि आजकल जिस तरह से हमारे कंट्री के हालात हैं, इस कदर महंगाई हो चुकी है कि घर के एक कमाने वाले फ़र्द पर आप रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ ना कुछ करने की, बहुत स्किल्ड हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अल्लाह ताला पर तवक्कल होना चाहिए कि जो भी आप काम करें उसको पूरे भरोसे के साथ करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। ऐसा नहीं है कि जी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हमें हासिल हो रहा तो हमें फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए। बिल्कुल हर किसी भी काम में फ़ौरन रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा-सा सब्र और तवक्कल करना पड़ता है, इसके बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। और कोई भी काम शुरू करें तो कोशिश करें कि थोड़ा-सा अपने अंदर पैशेंस रखें आप किसी भी काम को करने की। अगर आपके अंदर पैशेंस नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ज़्यादा 2 अगर आप स्किल्ड हैं उस काम में तो। वरना अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि कोई एक काम जो है उसी को ही आप लेकर आगे चलें, ना कि आप 3 से 4 किश्तियों में सवार हों, क्योंकि फिर आप बीच मंझधार में ही आप फँस कर रह जाएँगी। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ 10 टू 15 बिज़नेस आइडियाज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और फुल वॉच कीजिए ताकि आपको सारी आइडियाज़ का इल्म हो सके। अब देखिए जी, जितने भी आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो हर ख़वातीन पे फ़िट आएँ। हर बंदी का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक थिंकिंग होती है और शौक़ होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको काम करने का शौक़ है, और अगर शौक़ है तो आपको किस फ़ील्ड का शौक़ है, यानी आप क्या चीज़ें जो बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने आप को समझती हैं कि जी ये मुझसे बेहतर तो और कोई कर ही नहीं सकता, या ये कि इसमें तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और ये काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ सोचें चल रही हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ क्रिएशंस हैं, तो आप उसको बरोए कार लाकर अपने काम में यूज़ करते हुए उसको बहुत बेहतर तरीके से निखार भी सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बिज़नेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी वेडिंग ड्रेस बिज़नेस आइडिया। और ये आइडिया जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी रेयर है, अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है, और इसके लिए आपको कोई 1 लाख 2 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम अमाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी काम में तो आप काम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। अपने एक अमाउंट फ़िक्स कर लीजिए कि मुझे इतने इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना है। 5,000, 10,000, 25,000, 20,000 से भी आप बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वेडिंग ड्रेस रेंट आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस लहंगे के हवाले से मैं बात नहीं कर रही, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ड्रेसेस जो है वो बार-बार परचेज़ करना चाहती हैं हर इवेंट के लिए अलग-अलग। और आजकल ख़वातीन जो है वो ये भी चाहती हैं कि हमने जो ड्रेस एक बार पहन लिया है किसी एक इवेंट पे, वो हम दोबारा ना पहने। हमें जो है वो दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी ड्रेस चाहिए पहनने के लिए। तो इस हवाले से भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। फिर लड़कियाँ जिनकी शादी होती है वो कहती हैं कि जी हमारा जो लहंगा है वो तो बहुत ही यूनिक किस्म का होना चाहिए, और इस तरह के लहंगे जो है खूबसूरत से अच्छे से ब्रांडेड लहंगे जो वो 3 से 4 लाख से कम में तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या किसी भी शॉप पे आप चले जाएँ, किसी भी ब्रांड से आप ले लें तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो यही होती है 3 से 4 लाख। तो इतना महंगा लहंगा सिर्फ एक इवेंट के लिए, सिर्फ चंद घंटों के लिए लेकर पहनना कोई अक्लमंदी नहीं है। और बहुत सारे लोगों की इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है कि वो इतने महंगे लहंगे अफ़ोर्ड कर सकें। तो इसके लिए ये बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी होलसेल मार्केट चले जाएँ, वहाँ से आपको इस तरह के लहंगे जो है वो बहुत आराम से 20, 25, 30 हज़ार रुपए में आराम से मिल जाते हैं। वहाँ से आप उसको परचेज़ कर लें और फिर इससे अपना काम स्टार्ट करें।
एक लहंगे से भी आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप परचेज़ करें, तो फिर आप आजकल जिस तरह से कि एंटीक ड्रेसेस का भी काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत पुराने ज़माने के कपड़े, लहंगे और गोटे पट्टे वाले स्टाइल की चीज़ें जो हैं वो आजकल बड़ी इन हैं हमारी सोसाइटी में। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपकी खाला, नानी, दादी, फूफी वग़ैरह या आस पड़ोस की ख़वातीन जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है, या आपकी कज़न्स, फ्रेंड्स, इनसे भी आप परचेज़ करके अगर वो सेल करना चाहती हैं, सोचती हैं कि जी नहीं, अब तो ये बहुत पुराने कपड़े हो गए और अब तो कोई पहनता भी नहीं, तो अब हम इसे क्या करें, तो आप उनसे वो परचेज़ कर सकती हैं। उसको थोड़ा-सा आप रिन्यू कर सकती हैं अगर आप में इतना टैलेंट है तो। और अगर वो उसी कंडीशन में बहुत अच्छा है तो उसको आप रेंट आउट कर सकती हैं। और अगर आप उनसे परचेज़ नहीं करना चाहती तो आप, या वो सेल नहीं करना चाहती, तो आप उनसे इस तरह से भी काम करवा सकती हैं कि आप उनसे कह दें कि जी जब ये रेंट आउट हो जाएगा तो इससे जो प्रॉफ़िट आएगा उसका जो कुछ मार्जिन का कुछ जो है हिस्सा वो हम आपको रेंट आउट होने के बाद देंगे। तो फिर इस तरह से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। दूसरा ये कि आजकल थीम्स का बड़ा फ़ैशन चला हुआ है, वाइट थीम, फलाना थीम, ढिमकाना थीम। तो इस तरह की थीम्स के ऊपर भी ख़वातीन जो है वो, लड़कियां, गर्ल्स वग़ैरह जो है काफ़ी अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं कि जी ये थीम है तो इस तरह के ही कपड़े चाहिए। तो आप थीम्स वाइज़ भी आप सूट वग़ैरह आप रेंट आउट कर सकती हैं, वो आपके अपने भी हो सकते हैं। पहले ज़माने में होता था कि ख़वातीन हिचकिचाती थी कि नहीं जी हमें उतरन नहीं पहननी, हमें किसी की यूज़ किए हुए कपड़े नहीं पहनने, लेकिन आजकल तो हर चीज़ ही ट्रेंड में है और हर काम ही बिज़नेस बन चुका है। तो आप इस काम को लेकर काफ़ी आगे जा सकती हैं। काम को करने का तरीका ये है कि अगर आपने एक लहंगा या कोई भी सूट आपने ले लिया है और उसको अब आप सेल आउट करना चाहती हैं, तो आप सेल आउट भी कर सकती हैं। जो ड्रेसेस महंगे होते हैं और आपने किसी एक फंक्शन के लिए लिया है और दोबारा पहनने का मूड नहीं होता, तो आप कहती हैं कि जी ये तो ऐसे ही रखे हुए हैं कपड़े, तो इनका अब हम क्या करें। तो वो अगर कोई परचेज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र डालकर उनसे उनके ड्रेसेस को आप सेल भी कर सकती हैं और फिर रेंट आउट भी कर सकती हैं। रेंट आउट करने का तरीका जी ये है कि आपने अगर परचेज़ किया है लहंगा किसी भी होलसेल मार्केट से, तो वहाँ से आपको पता है कि आपने ये चीज़ कितने की परचेज़ की है और इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो क्या है। तो आपने कस्टमर से ओरिजिनल अमाउंट ही लेना है। और जब आप रेंट आउट कर चुके हैं तो आपने जब उसको वापस लेना है, तो आपने जो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन फ़िक्स किया हुआ है उसको कट करके आपने उनका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कस्टमर को आपने पूरा वापस कर देना है। और जो उसका मार्जिन आपने रखा है वो आपकी अर्निंग है। और इस अर्निंग को आप दोबारा से रीइन्वेस्ट भी कर सकती हैं, और चीज़ें लें और चीज़ें आप रेंट आउट करें। तो इस तरह से आप अपना वेडिंग बिज़नेस का जो काम है वो भी स्टार्ट कर सकती हैं, और ये बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वही लहंगे आप उठाएँ मार्केट से जो ट्रेंडी हों और यूनिक भी हों, खूबसूरत भी हों, तो वही चीज़ें जो है वो आपकी ज़्यादा चलेंगी। इसके अलावा छोटे-मोटे ड्रेसेस हो गए, थीम्स वाइज़ हो गए, ये भी आप काफ़ी ज़्यादा इसको अपने बिज़नेस में ऐड कर सकती हैं। सेकंड बिज़नेस की तरफ आते हैं। सेकंड बिज़नेस है जी जिम ट्रेनर बनने का। अगर आप अच्छी ट्रेनर हैं, अगर आपने कहीं से सीखा हुआ है या आपने कहीं से जिम ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकती हैं। मशीनें वग़ैरह ख़रीद कर आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकती हैं। एक कमरे से काम स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप कहीं मार्केट में किसी प्लाज़ा में आप स्पेस ले सकती हैं, वहाँ से आप काम शुरू कर सकती हैं। 4 से 5,000 रुपये पर बंदे आपको आराम से मिल जाएँगे। इससे भी आप मशीनें वग़ैरह रख के और काम स्टार्ट कर सकती हैं, काम सिखा सक इसके अलावा आप ख़वातीन को ट्रेन भी कर सकती हैं। और ये आजकल बहुत ट्रेंड है, लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं कहती हैं कि जी हम काफ़ी स्मार्ट होना चाहती हैं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वालदा चाहती हैं कि जी बच्ची हमारी थोड़ी-सी बल्की है तो थोड़ी-सी दुबली हो जाए, तो कहीं दूर नहीं भेजना चाहती, तो घर के आस-पास ही अगर उनको ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है, कोई ऐसा स्पेस मिल जाता है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होके आपके पास अपनी बच्चियों को भी भेज सकती हैं। आज अगर आप नहीं हैं इसमें ट्रेन, तो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिससे देखकर आप ट्रेन हो सकती हैं और बच्चियों को सिखा भी सकती हैं। ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि ख़वातीन को भी आजकल बहुत ज़रूरत होती है अपने आप को मेंटेन रखने की, तो बॉडी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री में ट्रेंड आ चुका है ख़वातीन का, कि वो चाहती हैं कि जी हम कोई जिम जॉइन करें, और नहीं कर पाती हैं क्योंकि घर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं होती और दूर वो जा नहीं सकती, तो कंटिन्यू कर पाती हैं अपनी इस ख्वाहिश को। तो अगर आप ये काम भी शुरू करते हैं तो आपको इसमें भी काफ़ी अर्निंग हो सकती है।
बशर्ते कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 पे जो बिज़नेस आ जाता है वो है जी फ्रोज़न फूड का बिज़नेस। और फ्रोज़न फूड में आप काफ़ी सारी चीज़ें फ्रोज़न बना के और उसको आप सेल कर सकती हैं। और इस तरह से ये कि आप फ्रोज़न चिकन है, चिकन में कई सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं, कई सारी डिशेज़ हैं जिनको आप फ्रीज़ करके और सेल कर सकती हैं। वेजिटेबल्स हैं जो सीज़नल होती हैं और बाद में नहीं मिल पाती, तो इस तरह की मटर है, कॉर्न है, और फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरीज़ हो गई हैं, चेरी हैं या वाटरमेलन है। इस तरह की चीज़ें आप काफ़ी सारी जो है वो ट्रिकली फ्रीज़ कर सकती हैं और फ्रीज़ करके आप उसको अपना एक अच्छा सा लोगो और ब्रांड बना के और उसका काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये काम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉस्ट अपनी निकालने के एक डिश में आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है और फिर उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें और इसको आगे स्टार्ट कर सकती हैं। नंबर 3 पे जी आ जाते हैं जी, अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग में काफ़ी माहिर हैं तो आप इस काम को लेकर आगे चल सकती हैं। अपनी पेंटिंग्स बनाएं और उसकी कॉस्ट निकाल करके आपकी एक पेंटिंग में कितना कॉस्ट आया है तो फिर आप अपना उस पर प्रॉफिट रख के और उसको भी आगे सेल कर सकती हैं। आप ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया पर पेजेस बना के आप इस काम को भी स्टार्ट कर सकती हैं। अपना रेजिन आर्ट वर्क की तरफ, आजकल रेजिन आर्ट वर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और रेजिन में आजकल तो लोग दीवाने हुए हैं कि बस हमें कुछ भी मिल जाए रेजिन में तो हमें। लेकिन रेजिन का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और जो आपको सामान परचेज़ करना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है और इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। थोड़ी सी आप 5,000 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकती हैं ये काम। लेकिन अगर आपका बिज़नेस चल पड़ा तो फिर तो वाह वाह है, आप इस काम को कंटिन्यू कर सकती हैं और बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और अगर आपको पहले ही इन चीज़ों का इंटरेस्ट है तो आपके लिए काम बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। कहते हैं ना कि जो अपने पैशन को आप अगर प्रोफेशन बना लें तो वो चीज़ आपके लिए उकताहट का बायस नहीं रहती, बल्कि आप उसको बहुत मज़े से आगे की तरफ लेके जा सकते हैं और फिर इस काम में आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी एक और बिज़नेस है जी, वो है इवेंट मैनेजमेंट। और अगर आप बहुत अच्छी इवेंट मैनेजर हैं, आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो उसको बुरे लाते हुए आप ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। आजकल बहुत ट्रेंड है बर्थडे पार्टीज़ का, उसमें काफ़ी सारी थीम्स आ चुकी हैं और लोग कहते हैं कि जी हमें तो एक कमरा, अगर आप एक घर में भी अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो आप फिर आजकल लोग एहतमाम करते हैं कि जी एक कमरे को पूरा डेकोरेट किया जाए, सजाया जाए। और जो बड़े बड़े इवेंट मैनेजर होते हैं वो इस चीज़ की काफ़ी अमाउंट चार्ज करते हैं, लाइक लाख 2 लाख रुपए तो चार्ज करते ही हैं। और कुछ छोटे मैनेजर होते हैं तो वो भी 50,000 और 60-80,000 से कम चार्ज नहीं करते। तो आप इसको 30,000 या 25,000 तक भी आप ले जाकर और इस काम को स्टार्ट कर सकती हैं। आप पहले घर से शुरू करें। अगर आपकी फ़ैमिलीज़ में बहुत शौकीन लोग हैं तो वो भी आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं। और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, आप करती आई हैं ये सारे काम, आपको इंटरेस्ट है, लोग जानते हैं आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो वो ज़रूर आपको फिर आगे अप्रोच करते हैं इस काम के लिए कि आप हमारे लिए हमारा बर्थडे पार्टी थीम जो वो अरेंज कर दें, या बेबी शावर है या ब्राइडल शावर है। इस तरह के फंक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं, तो फिर इसके लिए लोग ढूंढते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज़र मिल जाए, कोई मैनेजर मिल जाए जो हमारी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करे। तो ये काम भी आप बहुत मज़े से शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्मॉल बिज़नेस है या आपका होम बिज़नेस है जिससे आप फ़ायदा उठा सकती हैं और बहुत अच्छे पैसे चार्ज करके काफ़ी अर्न कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा बिज़नेस आ जाता है इंटीरियर डिज़ाइनर का। अगर आपने कहीं से कोर्स कर रखा है इंटीरियर डिज़ाइनर का तो इसको भी आप लेकर काफ़ी आगे जा सकती हैं। लोग आजकल शौकीन हैं, नए घर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े-बड़े और अमीर लोग घर बनाते हैं, तो बड़े-बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स को वो हायर करते हैं कि हमारे घर को आकर डेकोरेट करें और इसका जो है सारा रेनोवेशन वगैरह भी करवाते हैं लोग। तो ज़रूरी नहीं है, अगर नए घर बनते हैं आपके आस-पास या ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है कि वो नया घर लेती हैं तो उसको सजाएँ, तो आप उनको आइडियाज़ देकर उनसे पैसे भी ले सकती हैं अपने आइडियाज़ के। और इंटीरियर डिज़ाइनर आप बन के आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आप एडअप करके और उनको बता के उनको पूरा एक आपने उनसे वो ले लिया जो होता है अपना कि हम जी आपका इंटीरियर करके देंगे और आपको आइडियाज़ भी शेयर करेंगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वो हम आपको परचेज़ करवा के और पूरा करके देंगे। तो उसका अमाउंट आपने उनसे फ़िक्स कर लेना है और इस चीज़ का भी उनको बर्डन नहीं होगा कि हमें ये चीज़ें लेनी जानी है, ख़रीदने जानी है। ऑनलाइन आप देखें या आप मार्केट्स के चक्कर लगाएं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी कम प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। ऑनलाइन आपको थोड़ी महंगी भी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं
संडे बाज़ार चले गए आप, बड़े-बड़े संडे बाज़ार लगते हैं या और दूसरे मंडे बाज़ार, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मार्केट्स बहुत लग रही होती हैं। तो वहाँ से आपको इतनी प्यारी-प्यारी डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं जो बहुत ही कम कीमत पे मिल जाते हैं आपको, जो बहुत महँगे बिक रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से आपको 2-ढाई हज़ार में, 3,000 की प्राइसेस पे मिल सकते हैं। तो वहाँ से लाकर आप उसको जो है इंटीरियर में यूज़ करें और उसकी प्राइसेस पे आप अपना मार्जिन रखें, प्लस आप अपना जो आइडिया शेयर कर रहे हैं उसका मार्जिन रखें और फिर इस तरह से ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है जो हमारा एक और बिज़नेस है, वो है जी बेकिंग का। अगर आप बेकिंग में बहुत अच्छी हैं और केक्स अच्छे बना लेती हैं, कुकीज़, ब्रेड्स वगैरह अच्छे बना लेती हैं, तो आप इसको भी स्टार्ट कर सकती हैं। ब्राइडल शावर और बर्थडे इवेंट पार्टीज़ जो होती हैं, वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह, इसमें तो बहुत ज़्यादा केक्स जो है वो लोग पसंद करते हैं कि जी होम बेकिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेकरीज़ में आपको पता है कि केक्स में आजकल ज़्यादातर क्रीम नज़र आती है और स्पंज बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो जो होम होम शेफ़्स जो होती हैं, जो होम बेकिंग करती हैं, उनसे ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं कि जी आप हमारे लिए बेकिंग करें। और कुकीज़ है, इस तरह की चीज़ें, वो इवेंट के लिए वहाँ से आप डेकोरेट करके थीम्स वाइज़ आप बना के और सेल कर सकती हैं। यहाँ पे भी आप अपना लोगो बना सकती हैं, अपना ब्रांड बना सकती हैं और बनाकर इसको आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसके बाद जी जो बिज़नेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है जी डे केयर सेंटर का। ख़वातीन जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए और बच्चे छोटे होते हैं, तो किस तरह से आजकल न्यूली मैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी दोनों मिलकर कमाएँ, मियाँ भी कमाए, बीवी भी कमाए, और फिर चंद दिनों के बाद जब उनका बेबी होता है तो फिर ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो छोटा बेबी, और फिर आजकल सेपरेट फैमिली सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इन हो चुका है, तो कोई सपोर्ट नहीं होती कि ससुराल की तरफ से या मैके की तरफ से बच्चे को सँभाला जाए, तो फिर वो क्या करें। तो फिर आप एक कोई भी रूम अपने घर का इसके लिए ले सकती हैं या फिर मार्केट में कोई प्लेस ले सकती हैं और वहाँ भी डे केयर जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। और फिर वहाँ पे आप पर डे आप चार्ज कर सकती हैं, टाइमिंग्स आप फ़िक्स कर सकती हैं कि जी इतने बजे से इतने बजे तक हम आपके बच्चे को सँभालेंगे। इसमें आप फ़ीड भी देंगी उनको, अगर छोटे बच्चे हैं, और तो उनका आपने डायपर वग़ैरह और दूध फीडर वग़ैरह, बैग्स वग़ैरह तैयार करके आपने मंगवाना है पेरेंट्स से, और फिर उसको लेके आपने सिर्फ सँभालने के आपने उनको चार्ज करने। और अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो फिर उनको अगर आप चाहती हैं कि घर से ही कुछ बनाकर खिलाएं तो आप उसके लिए अलग चार्ज कर लें, वरना आप लंच बॉक्स के साथ बच्चों को बुलवा सकती हैं और फिर बस टाइमिंग जितनी आपने टाइमिंग रखी हुई है उस टाइम से आप फ़िक्स करके तो इसके भी आप चार्ज कर सकती हैं। तो ये भी काम आप शुरू कर सकती हैं। इसके बाद जो एक और बिज़नेस आ जाता है, वो है जी केटरिंग का बिज़नेस। केटरिंग का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, फूड में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना मेन्यू स्टार्ट करें और डे वाइज़ भी आप मेन्यू स्टार्ट कर सकती हैं कि मंडे को मेरा ये मेन्यू है। जैसे आपने पुलाव रख लिया, शामी कबाब रख लिए, सैलड, रायता वगैरह और चपाती रख ली। ट्यूसडे का आप मेन्यू डिसाइड कर लें कि जी आज बिरयानी है, तो साथ जो है वो आपको चपाती मिल जाएगी, रायता सैलड मिल जाएगा, साथ में कुछ कढ़ाई टाइप की चीज़ मिल जाएगी। इस तरह से करके आप जो है अपना मेन्यू डिसाइड कर सकती हैं डे वाइज़, और फिर उससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। अपना एनवेलप बनवा लें, अपना लोगो बनवा लें, और जो नाम आपने रखना है अपने बिज़नेस का वो उस नाम से आपने बनवाना है, और उसके ऊपर आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। और उसके बाद जहाँ पे भी आपने ऑर्डर्स आपको देखना है कि आप छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं और 20-25 लोगों के इवेंट्स हो रहे होते हैं और लोग बाहर से ऑर्डर नहीं करना चाहते। कुछ ख़वातीन चाहती हैं कि जी घर पे ही कुछ तैयार कर लें थोड़ा-सा रीज़नेबल प्राइस में, लेकिन नहीं कर पाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आप के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप कर सकती हैं, तो आप ये काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह इसमें भी आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद जी एक और बिज़नेस आ जाता है ब्यूटी सैलून का। अगर आपने कोर्स कर रखा है ग्रूमिंग वगैरह में, सेल्फ ग्रूमिंग आप करती रहती हैं, या आपको शौक़ है इस चीज़ का, आपने कहीं से कोर्सेज़ कर रखे हैं, या आप सीखती हैं, आप यूट्यूब से भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकती हैं, तो छोटा-मोटा सा सैलून आप अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकती हैं। बस आपको हर जो एक पैकेज होता है उसके आपके अमाउंट को पता होना चाहिए कि घर के करीब जाएँ आप और पार्लर्स वगैरह का विज़िट करें। वहाँ पे जाके आप देखें कि किस चीज़ की क्या रेटिंग चल रही है, तो फिर वही रेट्स आप उससे थोड़े से कम करके अपने पास कर लें। जैसे अगर आपके आईब्रोज़ के आपके इलाके में, आपके एरिया में चार्जेस अगर आईब्रोज़ के 100 रुपीज़ हैं, तो आप 90 रुपीज़ कर लें। तो इस तरह से आप फेशियल वगैरह और दूसरी चीज़ें करके आप इसको भी स्टार्ट कर सकती हैं। बस आपको रेट्स का आइडिया होना चाहिए कि रेट्स क्या जा रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि उससे कम रेट्स रखें, तो आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर अपने काम पे भी आपको फ़ोकस करना है कि आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप ख़राब काम कर रही हैं और आप कह रही हैं कि हमारे पास तो कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, तो फिर किस तरह से कस्टमर्स आएंगे। तो काम पे भी आपको फ़ोकस करना है, मुसलसल आपने सीखते रहना है,
आप देखें, न्यू टेक्निक्स आती रहती हैं, उसको सीखें, लर्न करें और फिर उससे आप अर्न करें। अच्छा जी, एक और बिज़नेस है और वो है ज्वेलरी मेकिंग का। ज्वेलरी मेकिंग का भी आजकल बहुत ट्रेंड है। बहुत तरह की ज्वेलरी मार्केट में बिकनी, क्ले से बन जाती है जी, डो से बन जाती है, रेजिन से बन जाती है, और इसके अलावा छोटे छोटे बीड्स और पर्ल्स वगैरह से काफ़ी सारे जो है फैब्रिक से भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने सीखी हुई हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सीखी हुई है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखकर आप सीख सकते हैं और फिर इससे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक और बिज़नेस आ जाता है जी फूड पांडा का। फूड पांडा पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। किस तरह स्टार्ट कर सकती हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बना के और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे आइडियाज़ हैं फूड पांडा से स्टार्ट करने का, किस तरह से काम करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह से ऑर्डर्स लेना है, किस तरह से ऑर्डर को डिस्पैच करना है, और फूड पांडा पे काम करते हुए कोई और एक और नया बिज़नेस आप किस तरह से उसी से रिलेटेड आप शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको इस हवाले से भी काफ़ी सारी मालूमात मिलने वाली हैं। एक और बिज़नेस है जी और वो है स्टिचिंग का। अगर आप स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी हैं, तो आप ये काम भी घर पे बैठकर शुरू कर सकती हैं। कोई बच्चों को सिखा सकती हैं, लड़कियों को सिखा सकती हैं आप, लेकिन आपने अपने सेंटर का नाम सिलाई सेंटर या इस टाइप का नहीं रखना, क्योंकि बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है और अब कोई भी सिलाई सेंटर वगैरह जाना नहीं चाहता। आप उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ करें, आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग या कुछ इस तरह से दूसरे नाम, अच्छे नाम सोचें और फिर उस नाम से आप अपना सेंटर स्टार्ट करें और सिखाएं बच्चियों को। और ये नहीं कि आप शुरू में ही उनको जो है सिखा रही हैं कि जी तुरपाई कैसे करना है, बटन कैसे लगाना है, तो ये इन चीज़ों में बच्चियों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, जिनको नहीं आता उनको आप ज़रूर सिखाएं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानती हैं उनको फिर आप एडवांस लेवल से लेकर चलें, तो फिर वो भी इंटरेस्ट लेती हैं और आपको भी काम करने का मज़ा आता है। तो ये भी एक बिज़नेस है जिसको आप स्टार्ट कर सकती हैं। और लास्ट में एक और बिज़नेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किड्स कलेक्शन का। बेबी गर्ल के स्टिचिंग से ही रिलेटेड है। अगर आप बेबी गर्ल के आप जो होते हैं ना कपड़े, कंफर्टेबल से होते हैं, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि छोटी बेबीज़ को जो है बहुत ज़्यादा फ्रिल वाली फ़्रॉक्स और नेट की और इस तरह की फ़्रॉक्स वगैरह पहनाना, तो वो चाहते हैं सॉफ्ट से कपड़े हों। मार्केट में मिलते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। आप वही चीज़ें घर पर ख़ुद तैयार कर सकती हैं कपड़े ख़रीद कर। और डिज़ाइनिंग में अगर आप मास्टर हैं तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करके और उसको ऑनलाइन सेल भी कर सकती हैं। तो ये सारे बिज़नेस आइडियाज़ थे जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए, और मुझे तो बहुत मज़ा आया है। और लास्ट जो है यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और आप समझती हैं कि आप दूसरों को बहुत अच्छा बता सकती हैं, सिखा सकती हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। उसके ऊपर आप वीडियोज़ बनाएं, लोगों को सिखाएं। सिखाने से आपके इल्म में इजाफ़ा होता है, कमी नहीं आती और आप मज़ीद एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो इस तरफ भी आप अपना काम कर सकती हैं और यहाँ से भी अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। आप अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करें, फेसबुक पे पेज बना के वहाँ पे अपलोड करें, इंस्टाग्राम है या फिर टिकटॉक है, ये सारे हमारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप वीडियोस बनाकर और वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। तो ये थी जी आज स्मॉल बिज़नेस के हवाले से, जो ख़वातीन के हवाले से जो काम करना चाहती हैं, उस हवाले से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को आई होप कि पसंद आई होगी, आप लोगों को इससे बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे, आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। बहुत सारी ख़वातीनें जो घर बैठी होती हैं और नहीं कुछ करती हैं, वो यहाँ से आइडियाज़ लेकर अपना काम स्टार्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हैं। एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। घर पे फालतू बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता, सिवाय आपके कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपको तरह तरह के वसवसे और ख़यालात आते रहते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों पर आपकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्ट होती रहती है। तो बेहतर है कि अपना कोई काम स्टार्ट करें, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएँ अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाएं, अपने माइंड को पीसफुल बनाएं और अपनी ज़िंदगी को हैप्पी बनाएं। तो अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। हो सकता है इस तरह की शेयरिंग से आपकी आसपास चंद लोगों का भला हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।